नहीं नहीं, बताइए क्या कर लेंगे। हम करते हैं प्रबंध, आप चिंता मत करिए। बीजेपी की तरफ से बार बार हिंसा भड़काने की कोशिश की। कपिल मिश्रा का भाषण आप निकाल कर देख लें राकेश जी, वो जो दंगे हुए थे उससे 2 दिन पहले का, डीसीपी बराबर में खड़े हैं। डीसीपी के बराबर में खड़े होकर कपिल मिश्रा ने कहा कि अगर कल 24 घंटे तक आपने इनको नहीं हटाया तो हम खुद हटा देंगे और हम इन्हें भगा देंगे, ये कर दे। इस तरह भड़का के लोगों को माहौल खराब किया गया और उस माहौल खराब होने के बाद ही दिल्ली में दंगे भड़के, जो कि दुखद थे। नुकसान दोनों तरफ हुआ, हत्याएं दोनों तरफ हुई। उस पर हमें शर्मिंदा होना चाहिए और हमें ऐसी दंगे न हो, ये बताइए, इसका प्रयास हमेशा केवल सरकार को, प्रशासन को नहीं। हुसैन को इसलिए तो नहीं फंसाया गया, शर्म आनी चाहिए आपको। तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को? जिस प्रोटेस्ट को भाटी जी शांतिपूर्वक बता रहे थे, उसी प्रोटेस्ट में कहा गया था भारत तेरे टुकड़े होंगे। इस तरीके के नारे लगाना शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट की निशानी नहीं होती। उसी प्रोटेस्ट में भारत की चिकन नेक को तोड़ने की बात करी गई थी। उसी प्रोटेस्ट में नहीं, रुक जाइए, ये सीए के प्रोटेस्ट, एनआरसी के प्रोटेस्ट के जो हीरो आपने बना रखे हैं ना, उमर खालिद, उसके कारनामे मैं आपको गिनवा रही हूँ। क्या? जिस तरीके की भयानक नारेबाजी हुई उसको आप याद नहीं करना चाहते और फिर कहते हैं शांतिपूर्वक थी। मुझे नहीं मालूम आपके लिए शांतिपूर्वक की डेफिनेशन क्या है, लेकिन इस देश में संविधान के तहत, कानून के तहत ये शांतिपूर्वक नहीं होता। कर दो यार, तुम्हारे पैसे थोड़ी ना कट रहे, कर दो। अंकित शर्मा की हत्या बहुत ही दुखद हत्या थी और उस समय भी बहुत शोक लोगों में हुआ था और सबने उसकी निंदा की थी और दंगाइयों ने उसे मार दिया था। मुझे ये नहीं लगता कि जैसे बीच में कहा गया कि विपक्षी पार्टियां उनके उस दूरी बना ली थी, ऐसा मुझे ध्यान नहीं पड़ रहा कि किसी ने दूरी बना ली थी। सब लोगों ने उसकी भर्त्सना की थी, निंदा की थी। दूसरे, जो कोर्ट का आज फैसला आया है जिस पर हम चर्चा कर रहे हैं, न्यायालयों की हमारे अभी साख इतनी खराब नहीं हुई है कि हम न्यायालयों पे ये आरोप लगाने लगे कि वो धर्म देख के या जाति देख के या पार्टियां देख के फैसले कर रहे हैं। ये कई बार हो जाता है कि हम नीचे छोटी न्यायालय से मतलब निचले न्यायालय से संतुष्ट नहीं है तो उच्च न्यायालय में हमारे पास दरवाजे खुले हुए हैं, वहाँ हम अपनी पैरवी करेंगे। लेकिन दिल्ली दंगों में भी जैसे आपने 4 नाम पढ़ के पूछा कि इनका मजहब क्या है, राकेश जी, हमें इस डिबेट को मजहब में बांटना ही नहीं चाहिए। धर्म और मजहब की चर्चा नहीं होनी चाहिए, वरना तो हमें यह भी ध्यान देना पड़ेगा कि दिल्ली दंगों में कुल 53 हत्याएं हुई थी पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार, जिनमें 38 मुसलमान थे और 15 हिंदू थे। राजकुमार भाटी जी, 17 फरवरी 2020 को उमर खालिद ने कहा कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है, हमें एक बड़ा मैसेज देना है, इसलिए सड़कों पे उतरो। ठीक, ये मैसेज वो देता है। शर्जील इमाम 8 जनवरी को कहता है कि हमें नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देना है। चिकन नेक की बात करते हैं, जिसके लिए आज तक दोनों जेल में है, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया। आप कोर्ट में विश्वास रखते हैं, कोर्ट ने उनको रिलीफ नहीं दिया दोनों को इस चीज के ऊपर। सोनिया गांधी जी कहती हैं आर पार की लड़ाई होनी है। शाहीन बाग का प्रोटेस्ट होता है जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। इस तरह का इलीगल ब्लॉकेड अनकॉन्स्टिट्यूशनल था। अब राजकुमार भाटी जी, क्योंकि आप न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं और ये सब न्यायपालिका की है, आप मानते हैं उमर खालिद, सोनिया गांधी जी की स्टेटमेंट और जो लोग सब शाहीन बाग और इस सब में उतरे थे वो रिस्पॉन्सिबल हैं दिल्ली दंगों के लिए, हाँ या ना? अभी पता चल जाएगा। नहीं, जो आपने 3 कोटेशन दिए हैं तीनों सही हैं, मैं मानता हूं, तीनों बातें कहीं गई थी। लेकिन करण जी, अगर कभी आप आंदोलन का हिस्सा रहे हो या आंदोलन को आपने नज़दीक से देखा हो, आंदोलनों के दौरान जनता को अपने मतलब संतुष्ट करने के लिए या जनता को उत्साहित करने के लिए इस तरह की बात कहना आम बात। हिंदू मरे या मुसलमान मरे, सब भारत के नागरिक मरे, सब दुखद हैं। लेकिन जिस तरह ये अब अंकित शर्मा जी के केस में सजा हुई है, बाकी केसों में भी मुकदमों के फैसले होंगे, तो हम हर बार डिबेट अगर ये करेंगे कि भाई हिंदू को सजा होगी या मुसलमान को होगी या इसे हिंदू ने मारा था उसे मुसलमान ने मारा था, तो फिर हमें ये डिवीजन भी देखना पड़ेगा। मैं एक बात जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ, मुझे न्यायालय पे कोई संदेह नहीं है, ना न्यायालय के निर्णय की मैं आलोचना करना चाहता हूँ। लेकिन ये सीए का आंदोलन पूरी तरह शांति प्रिय था, केवल भाषण ही तो दिए गए थे। नहीं ठीक है सर, और क्या चाहते थे? करण वर्मा कह रहे हैं भाटी जी सिर्फ भाषण ही दिए गए, और क्या चाहते थे? 2 वाक्य और सुन लो मेरे। एक तो राकेश जी, आप नाराज बहुत जल्दी हो जाते हो, जैसे ही आपकी प्रिय पार्टी के खिलाफ थोड़ा सा हम बोलने लगते हैं आप नाराज हो जाते हो। अच्छा, थोड़ा सा धैर्य रखे करो राकेश जी, मुझे प्लीज, मैं कहना ये चाहता हूँ, जो चारू जी बीच में
चारू जी आपको पूरा टाइम मिलेगा, आपको तो हमेशा ही ज्यादा टाइम मिलता है, बीजेपी को तो ज्यादा। भाटी जी ऐसा है, प्रोटेस्ट पीसफुल नहीं थी, शांतिपूर्वक नहीं थी, और आप ये झूठ ना बोलिए प्रोटेस्ट शांतिपूर्वक थी। बस वो अपना शब्द वापस ले लीजिए। चारू जी कृपया अपने समय का इंतजार कृपया नहीं, मैं बीच में बोलती हूँ, लेकिन आप गलत बात बोल रहे हैं। चारू जी शांतिपूर्वक नहीं थी। आप तो बहुत शालीन है, बहुत सभ्य हैं आप तो। चारू जी बड़ी शालीन है, बड़ी सभ्य हैं और शालीन होने का मतलब ये नहीं है कि मैं आपको गलत बातें बोलने दूंगी भाटी जी। अच्छा ठीक है, एक बार बात पूरी हो जाए। चारू जी बोलने तो दें, बहन बोलते हैं तो कम से कम उसके बाद में बोल लीजिए। आप खूब खंडन करना मेरी अरे बात का। बोलिए आप बोलिए। दिल्ली में सीए के आंदोलन बहुत अनुशासित और बहुत शांति पूर्वक थे, कोई हिंसा नहीं हुई थी।